जोरा विधानसभा में हम मौजूद हैं। जोरा के इंटीरियर क्षेत्र है ये रूनीपुर गांव है, जहां पर हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के जो पंकज उपाध्याय हैं वो मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे थे। पीछे गाड़ियां आ रही थी, हमने देखा तो हमने सोचा चलो बात की जाए। उनके साथ कांग्रेस के प्रभारी और अजय भारद्वाज जो विधायक है वर्तमान, अनिल भारद्वाज जी जो दिल्ली में विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे नेतागण भी मौजूद हैं हमारे साथ में। स्वागत है सर। क्या स्थिति चल रही है? आप देख रहे हैं क्या कितना बड़ा जनमानस कांग्रेस पार्टी के पूरे साथ में लगा हुआ है और ठान लिया है जोरा की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पंकज भैया जिंदाबाद, पंकज भैया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी लाडली बहना योजना और बहुत सारे भांजियों के लिए पुरस्कार, भांजों के लिए अन्य योजनाएं और वृद्धा पेंशन और आवास, बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है। कैसे तोड़ के निकाल पाएंगे आप? ये 18 साल से किसी लाडली बहना की याद नहीं है उन्हें। ये जो रोज़ बहनों पे और बेटियों पे अत्याचार हो रहा है वो कभी दिखता नहीं है। शिक्षा का क्या हालात है प्रदेश में, बेरोजगारी चरम पे पहुंच चुकी है। जनता के लिए किया क्या, जनता पूछने वाली है। शिवराज सिंह जी मुंह छुपा के दर दर भटक रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा लड़ाने के लिए पहुंचाया और वो भी चुनाव हार रहे हैं। ये स्थिति हो चुकी है। बीजेपी पूरे प्रदेश में बड़े बड़े नेता चुनाव हारेंगे और कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जनता के प्रति? ये आपने तो उनके बारे में कह दिया कि भाई उन्होंने विकास नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी 70 साल से केंद्र में थी। वो कहते हैं आपके समक्ष जिस पार्टी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, बीमारू राज दिया हमको। ये 18 साल से जो सरकार चल रही है, किसकी चल रही है? बीजेपी चल रही है ना। तो बीजेपी से पूछना है आपको, ये हमसे नहीं पूछना है। हम हमारा आपको मैनिफेस्टो बता सकते हैं, हमारा भविष्य बता सकते हैं। जो सड़कें देख रहे हैं आप, गंदगी देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिलता है, लेकिन हर गली मोहल्ले में शराब बिक रही है। यहाँ का लोकल विधायक कैमरे में बोल रहा है कि मैं शराब का ठेकेदार हूँ, शराब बंद नहीं हो सकती है। जितनी वसूली हो रही है अवैध वसूली, उसमें हिस्सा है। कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पर उनका महीना नहीं बंधा हुआ। कोई ऐसा विभाग नहीं है, चाहे जनपद हो, जिला हो, नगर पालिका हो, हर विभाग में उनका पैसा बंधा हुआ है। मंथली पैसा भ्रष्टाचार का लेते हैं ताकि आम जनता को अधिकारी लूट सके। इस सब की रोकथाम कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और निश्चित रूप से ये जितना भ्रष्टाचार चल रहा है और ये जो 18 साल से और जोरा में 10 साल से चला है, वो हम उसको रोक के रहेंगे और जो आरोपी हैं उनको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, विधायक जी के भतीजे पे कार्रवाई होती है अगर शराब 100 पेटियां पकड़ती ना हो, चिन्हों थाने में भाई सरकार के खिलाफ क्या है, क्या मामला है जो बता रहे हैं भाई साहब? ये मामले आप जनमानस बताएगी आपको, आम जनता की अवैध शराब जितनी बिकती है जोरा में, जोरा ही नहीं आसपास के पूरे क्षेत्र में, वो विधायक और विधायक के परिवार के लोग बांटते हैं और बिकवाते हैं। अभी जैसा बताया भाई साहब ने कि 100 पेटी शराब पकड़ाई थी, उनके ड्राइवर के पास पकड़ाई थी। जितनी जगह अवैध काम हो रहे हैं, जितने अवैध काम हो रहे हैं, जितनी सड़कें बन रही हैं, टंकी बन रही हैं, उन सब में उनका हिस्सा है। एक परसोटा में एक बांध बना, डैम बांध बना, 3.5 करोड़ रुपए का, उसमें 30 लाख का काम नहीं हुआ, फूटने वाला है। उनके भतीजे और बेटों ने बनाया है। अच्छा। आप हर गांव में उनका एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना देख सकते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया जैसे कि थाना बना हुआ है, तो थाने में क्या करते? थाने में कौन सा बिजनेस होता है सर? थाने में FIR होती है भाई साहब। नहीं तो वहाँ से पैसा कैसे आता है? अरे 2 भाई लड़ रहे हैं, एक भाई की झूठी FIR लिखाओ, 1,50,000 रुपये TI को दो, बाकी अपनी जेब में रख लो। और एक भी ऐसा थाना नहीं है। और आप जोरा विधानसभा के आम जन से पूछिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही। ये जनता वर्सेस जनता वर्सेस बीजेपी हो रहा है। बीजेपी हो रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के मुद्दे हैं। थाने में जो सच्चाई की लड़ाई लड़ने आता है, सच्चाई की FIR लिखाने आता है, उसकी FIR नहीं होती है। हर चीज़ का एक रेट फिक्स है। 307 लगानी है, आप 1 लाख दे दो। आपको 302 लगवानी है, 10 लाख दे दो। आपको छोटी मोटी धारा लगवानी है, 25,000 दे दो। चोरी करानी है, 50,000 दे दो। हर चीज़ की एक रेट फिक्स है। देखिए, ये जैसे विपक्ष का तो कर्तव्य होता है कि भाई हम जो सामने वाली पार्टी उस पर मतलब तार्किक तौर पर हम उसको कहीं ना कहीं उसको घेरें, लेकिन क्या इस तरह के कोई साक्ष्य आपके सामने आए हैं? आप जनता से जाके पूछिए। मैंने आपको बताया ना, जनता चुनाव लड़ रही है और हर चीज़ का वीडियो है, हर चीज़ का साक्ष्य मौजूद है।
और ये आपको जनता बताएगी, खुद अपने शराब बिकवा रहे हैं, बता रहे हैं थानों में जो एफ आई आर हुई है। ऐसा कोई गांव का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें आपको 25-50 पीड़ित नहीं मिलेंगे जिस पे एफ आई आर फर्जी ने लिखाई हो। कम से कम 150 ट्रैक्टर झूठी रेती रख के और जब्त करा दिए हैं, रात सात करा दिए हैं। ऐसा काम चल रहा है यहाँ पे टोटल। जैसे वो तो विधायक जी तो कहते हैं कि मतलब हमारी स्वच्छ साफ स्वच्छ छवि है, मेरे पास इस तरह कोई वो नहीं है। 18 में उनको 36,000 उठाए थे, इस बार 18,000 वोट के लिए तरफ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बस मैं बात करूंगा आपसे, पंकज उपाध्याय को जनता वोट क्यों दे? मुझे सीधा सीधा जवाब देना। लगातार कई वर्षों से जनता के बीच में मौजूद हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। कहीं अवैध वसूली हो रही है तो थाने का घेराव करते हैं, कई रिपोर्टें लिखाती है तो चक्का जाम करते हैं, शक्कर फैक्ट्री की नीलामी करने की बातें होती है तो जेल जाते हैं। आम जन के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सड़क पे एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, 500 लोग अस्पताल पहुंचाने का काम किया पंकज उपाध्याय ने। कोरोना में ये जितने नेता चुनाव लड़ने के लिए घूम रहे हैं वो सब घर बैठे हुए थे। मैं और मेरा परिवार सड़कों पे सैनिटाइज कर रहा था, दवाइयाँ बांट रहा था, खाना बांट रहा था। जब ये विधायक और ये जो नेता हैं ये कहाँ गए थे? और ये पूर्व हो गए हैं, सब पूर्व के पूर्व रह जाएंगे। मैं अनिल भरद्वाज जी से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर आप प्रभारी हैं, क्या कहेंगे सर, यहाँ पर आपको प्रभार दिया गया है, कैसे मैनेज करेंगे और क्या स्थिति आ जाएगी ज़रा? देखिए, जो स्थिति है वो बहुत स्पष्ट है। चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है। एक ना हवा और बदलाव का परिवर्तन की हवा नहीं, आंधी है पूरे प्रदेश में। और आप आज जोरा में खड़े हैं, हम लोग जो उत्साह उमंग जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं, जिस उत्साह के साथ हमारे उम्मीदवार पंकज उपाध्याय जी का, तो इनकी जीत तो निश्चित है ही। जो प्रदेश में जो परिवर्तन तय है, क्योंकि जवाबदेही जिसकी है, जवाबदेही उस सरकार की है जो 18 साल से 20 साल से यहाँ शासन में है। आज वो चुनाव से पहले नई नई घोषणाएं करें, अब तक क्या किया है ये बताना चाहिए उन्हें लोगों को। अब तो हम पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि भैया अब तक क्या किया है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाओं के साथ अत्याचार है। एक ऐसा प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, ये मुरैना जिला जौरा सब किसानों का बहुमत का क्षेत्र है। खेत खलिहान से तरक्की निकलती है, लेकिन खेत खलिहान की हालत क्या है? लोग उर्वरक के लिए, यूरिया के लिए डंडे खा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जहां रेट भी ठीक नहीं मिल रहा है किसान को, किसान बदहाल है। नौजवान मध्य प्रदेश का अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके सपने खंडित हो रहे हैं। वो घर से, परिवार से 2-4 बार नए एग्ज़ाम देने के लिए निकलता है, उसका परिवार इंतजार करता है ये बेटा कहीं लगेगा और हमें इसकी मदद मिलेगी। पता लगा कि वो उसकी नौकरी लगती नहीं, कहीं व्यापम हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये भ्रष्ट सरकार है और पूरी तरह जौरा की जनता, मुरैना की और मैं कहूँगा मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन की आंधी है और कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बन रही है। और हम जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस की लहर क्या है? ये लहर नहीं है, मैंने कहा आंधी है, ये परिवर्तन की आंधी है। पंकज उपाध्याय का नाम ले रहे हैं। पंकज उपाध्याय का तो मैं कहूँगा सैलाब है। क्या कर दिया ऐसा क्या कर दिया? अरे भैया, इतनी सेवा जो कोरोना में, जब कोई भाजपा के लोग नेता यहाँ के विधायक निकल नहीं रहे थे, ये देखो ये आम जनमानस की दारू का ठेकेदार नहीं चाहिए। अभी बात हो गई है अब ये पंकज भैया जिंदाबाद। दारू का ठेकेदार नहीं चाहिए। कौन है ठेकेदार? दारू का ठेकेदार विधायक सूबेदार। आपका क्या नाम है? रामलखन त्यागी। अच्छा, दारू का ठेकेदार है? दारू का ठेकेदार सागरे की महिला से बोला था कि दारू का ठेकेदार तो मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ ऐसा नहीं सामने हाथ में मीडिया हुई है। मीडिया बात। आप अभी क्या चाहते हैं? पंकज से क्या चाहते हैं? पंकज भैया हमारे लिए कुछ नहीं करे, लेकिन हम बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, पंकज भैया जिंदाबाद। हमारे साथ हम पंकज के साथ हैं। पंकज हमारे साथ भैया जिंदाबाद। क्या चाहते हैं पंकज जी से? गोपाल धाकड़। एक मिनट, पंकज दादा आ गए। दादा बात सुन लो। चलो मैं दादा आ गए। बोल रहा हूँ, ग्राम रजौदा है और सूबेदार का काम है। अच्छा, जमीन बिचवा दी और बर्बाद कर दिया। इसको
हाँ, जनता को, रजौदा की जनता को। आप अब रजौदा से आए हैं, अभी आप ये बोल रहे हैं इनके सामने, रजौदा में रहेंगे फिर आप? हाँ, रजौदा में उठ जाएंगे, नहीं रहेंगे तो। अच्छा, रजौदा में भैंस चोरी को कराते, भैंस चोरी करावे, ले जमनी की चोरी करावे, और मोटरनी की, और कुआ प्रभावित है, वो प्रभावित। विधायक ऐसा काम करेंगे? आप विधायक चलो मंदिर पे धर्म। हाँ, मंदिर पे मान से मरे था हम, मान से मरे था हम। पंकज उपाध्याय, चलो हाँ बात सुनेंगे। पंकज उपाध्याय आपके प्रतिनिधि हैं, क्या करेंगे आपके लिए, ये बताइए। कुछ नहीं करें, बताइए, देख लेंगे, कहीं वापस पलट देंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? उनसे क्या उम्मीद करते हैं? कुछ नहीं करते। नहीं, आप जैसे क्या चाहते हैं आपके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए? सुन रहे हैं, अच्छा, पलट देंगे फिर। अच्छा, पंकज जी अगर नहीं करेंगे तो फिर पलट देंगे। मतलब आप देखना चाहते हैं, एक युवा नेता है, वो आप देखना चाहते हैं कि ये कैसा काम करेंगे, आपको उम्मीद है वो काम करेंगे। नहीं करें तो क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम गोपाल धाकड़ है, रजौदा। गोपाल धाकड़ रजौदा से हैं, एक भाई साहब कांग्रेस से हैं, इनसे बात करेंगे। ये एक बात करेंगे आपसे। आपने कहा कि कुछ वीडियो रिलीज हुए हैं शराब से संबंधित, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखो, शराब के ठेके तो विधायक जी पे, ये सबको पता है। अच्छा, बच्चा हर गाँव का जानता है। अच्छा, और जो विधायक का जो साथ में जो गुंडे रह रहे हैं, एक मंडल अध्यक्ष है भाजपा का पंकज गुप्ता, अच्छा, उस पे हरिजन एक्ट लगी है। अच्छा, उस पर 300 लगी, उसने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश वर्मा पे गोली चलाई सरेआम बाजार में। अच्छा, तो गुंडे तो विधायक के साथ हैं। अच्छा, अब तो विधायक जी बौखला रहे हैं, दूसरे लोगों को गुंडे बता रहे हैं। तो कल पंकज शराब के ठेकेदार वो शराब दुर्गेश सिकरवार है, उसके खिलाफ शराब का प्रकरण दर्ज हुआ था चिन्नौनी थाने में। 100 पेटियां राजस्थान से ला रहा था। विधायक जी की तो घर में से शराब बेच रही है, रजौदा जाके देखो ना, रोज अभी बेचते हैं वो तो घर से। अच्छा, हाँ, तो आप इसका विरोध करते हैं? अब विरोध तो हम क्या करते हैं, सब जनता ही कर रही है। हम सपोर्ट भी करें तो क्या होता है, विरोध तो जनता कर रही है। पंकज उपाध्याय विधायक बन जाते हैं, इस तरह के काम होते हैं तो क्या करेंगे आप? पंकज उपाध्याय जी का विरोध करेंगे। अच्छा, ऐसे काम करेंगे तो कैसा नेचर है पंकज जी का, आप लगता है ये लगता है ऐसा करेंगे नहीं। वो युवकों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट कराते हैं, इससे क्या लोग कनेक्ट होते हैं उनसे? कनेक्ट होंगे ही, स्वाभाविक बात है। क्या नाम है अपना, परिचय दीजिए। रविंद्र सिंह सिकरवार। रविंद्र सिंह सिकरवार हैं आप, सुविधा सिंह रजौदा जो सिकरवार, उनका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, इससे जातिगत समीकरण का कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे जाति तो ब्याह शादी के लिए होती है, व्यक्ति तो ईमानदार व्यक्ति चुनेगा। जो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, सिकरवार साहब है, इन्होंने कहा बीवी शादी ब्याह के लिए होती है। हमारी नजर लगातार इस सीट पर बनी रहेगी, पंकज उपाध्याय और रजौदा की जो आपसी चल रहा है कि क्या जीत होती है। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ पंकज ही पंकज है। कम से कम इस बार विधायक जी 35,000 वोटों से चुनाव आ रहेंगे। विधायक देखिए, उन्होंने खुलासा कर दिया। लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं हूं संजय सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।